तो दोस्तों वेलकम टू छोटा नागपुर गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आगामी जितने भी झारखंड की परीक्षाएं आने वाली हैं या होने वाली हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग सबसे पहले जो सवाल पूछ चुके हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहला कड़ी आज हम लोग देखेंगे जिसमें प्रमुख स्थल, उपनाम एवं प्राचीन नाम के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या कहता है, इनमें से किस स्थान को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो इसमें किसे कहा जाता है, मैं 2 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। तो इसमें ऑप्शन है कोडरमा, रांची, देवघर या जमशेदपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। भारत की अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसे किसको कहा जाता है इसमें? तो आप लोग जानते होंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। कोडरमा है, जमशेदपुर है, रांची है, चतरा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत की अभ्रक राजधानी बोला जाता है कोडरमा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तीसरा सवाल है, भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है कोडरमा, जमशेदपुर, रांची या छोटा नागपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, छोटा नागपुर। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड का शेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास भेंड्रा, साक्षी, मेदिनीनगर या झरिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भेंड्रा, जो कि बोकारो में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है 5वां नंबर का सवाल। आप देख सकते हैं कि झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। कोराम्बे, नेतरहाट, चतरा या राजमहल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोराम्बे। चलिए अगला सवाल है 6ठा नंबर का सवाल देखेंगे कि झारखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास जमशेदपुर, सरायकेला, चतरा या रांची। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग बताइए। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छतरा। चलिए अगला सवाल है 7वां नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान झारखंड स्थली महादेव के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास मलूटी, बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ धाम या रजरप्पा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैद्यनाथ धाम। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8वां सवाल है, झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है राजमहल पहाड़ी, नेतरहाट पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार या सारंडा वन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं। 9 नंबर का आप सवाल देखिएगा। छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास कोराम्बे, नेतरहाट, चतरा या राजमहल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नेतरहाट। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो या रांची। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रांची। चलिए अगला सवाल है 11 नंबर का। झारखंड का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका चतरा, साहेबगंज, पलामू या रांची। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? झारखंड अभी थोड़ा देर पहले हुआ था, चतरा, 11 का ए। चलिए अगला सवाल में देखते हैं हम लोग। 12 नंबर का सवाल पढ़िए। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बंगाल का प्रवेश द्वार पलामू किला पलामू को कहा जाता है, तेलियागढ़ किला साहेबगंज को कहा जाता है, पंचकोट का किला धनबाद को कहा जाता है या रामगढ़ का किला रामगढ़ को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, तेलियागढ़ का किला साहेबगंज। अगला सवाल है, मंदिरों के शहर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है रांची, देवघर, गढ़वा या दुमका। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, देवघर। वही अगर मंदिरों का गांव पूछता तो आपका सही जवाब क्या होता? मलूटी, जो दुमका में है। चलिए 14 नंबर का सवाल देखते हैं। शहीदों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास हजारीबाग, बोकारो, धनबाद या रांची। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना, रांची। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 15 नंबर का सवाल। हजार बागों का शहर के नाम से झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। देवघर, हजारीबाग, साहेबगंज या दुमका। तो हजार बागों का शहर नाम ही हजार बागों का शहर, तो किसको बोलेंगे? हजारीबाग को। चलिए अगला सवाल है, झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि झारखंड में मंदिरों का गांव, तो मंदिरों का गांव ऑप्शन है आपके पास टोरी, बासुकीनाथ धाम, बैद्यनाथ धाम या मलूटी। थोड़ा देर पहले मैंने बताया, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं ऑप्शन डी, मलूटी, जो कि कहां पड़ता है? दुमका में। चलिए नेक्स्ट सवाल। झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास भद्रकाली मंदिर,
भद्रकाली मंदिर चतरा में पड़ता है, ठीक है। ये गलती लिखा गया यहाँ पे, रजरप्पा, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगला ऑप्शन बी है वासुदेवराय मंदिर, उग्रतारा मंदिर या जगन्नाथ मंदिर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी मंदिर किसको हम लोग बोलते हैं? तो इसका मंदिर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वसुदेवराय मंदिर, कोराम्बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी वैद्यनाथ मंदिर, ऑप्शन सी जगन्नाथ मंदिर रांची या ऑप्शन डी कोलेश्वरी मंदिर चतरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। पत्थर पर लिखी कविता बोला जाता है ऑप्शन डी सूर्य मंदिर रांची, जो कि बुंडू में पड़ता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 19 नंबर का सवाल। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? तो कारखानों का शहर ऑप्शन है आपके पास बोकारो, रांची, जमशेदपुर या धनबाद। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कारखानों का शहर इसको बोला जाता है जमशेदपुर का। वही अगर आपको सवाल पूछता कारखानों का कारखाना, तो हमारा क्या है? एचएससी जो रांची है तो कारखानों का क्या बोला जाता है? कारखाना। चलिए अगला सवाल है 20 नंबर का सवाल देखिए। गांव में बसा शहर किसका उपनाम है? ऑप्शन है आपके पास ए पर्वतपुर, ऑप्शन बी मैकलुस्कीगंज, ऑप्शन सी देवघर या ऑप्शन डी जमशेदपुर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैकलुस्कीगंज। अगला सवाल है कौन सा विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है? ऑप्शन है डाल्टनगंज, साहेबगंज, इसको छोड़ दीजिए, मैकलुस्कीगंज। 3 ऑप्शन में ही बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मैकलुस्कीगंज। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 22 नंबर का सवाल। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है? टाटा स्टील, एचएससी, बोकारो स्टील या टेलको। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एचएससी। वही कारखानों का शहर रहता तो किसको बोलते हैं हम? जमशेदपुर को, जेएसआर जमशेदपुर को हम लोग क्या बोलते हैं? कारखानों का शहर। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस्पात नगरी जमशेदपुर, क्या ये सही है? देखेंगे अभी। अभ्रक नगरी कोडरमा, क्या सही है? कोयला नगरी धनबाद, क्या ये सही है? खेल नगरी रांची। तो आप लोग बताइए इसमें कौन गलत है, यानी सुमेलित सही नहीं है? तो इस्पात नगरी जमशेदपुर बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। अभ्रक नगरी कोडरमा अभी थोड़ा देर पहले सही है। कोयला नगरी धनबाद बोलते हैं, सही है। खेल नगरी रांची को नहीं बोलते, खेल नगरी बोलते हैं किसको? अभी थोड़ा देर पहले बताया, जमशेदपुर को। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अभी वही सवाल है जो अभी हमने पढ़ा कि खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रांची, बोकारो, जमशेदपुर या मेदिनीनगर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खेल नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं जमशेदपुर को। चलिए अगला सवाल है, झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास रांची, हजारीबाग, गिरिडीह या जामताड़ा। चलिए इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोटरिस्ट पैराडाइज के नाम से जानते हैं रांची को। चलिए अगला सवाल है, झारखंड किस स्थान को पंडित पुजारियों की नगरी कहा जाता है? तो ऑप्शन है कोडरमा, देवघर, बासुकीनाथ या दुमका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बासुकीनाथ, जो कि कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका दुमका में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास सरयू, सारंडा, नेतरहाट या कोसाम्बे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सारंडा, जो कि पश्चिमी सिंहभूम पड़ता है। 28 नंबर का सवाल देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास नेतरहाट, सारंडा, हजारीबाग या सिंहभूम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नेतरहाट, जो कि कहाँ पड़ता है? लातेहार में। यहाँ एक स्कूल भी है नेतरहाट आवासीय विद्यालय, उसका स्थापना कब हुआ था? 1954 में। ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, 29 नंबर का अगला सवाल देखिए, पहाड़ों की मल्लिका के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए नेतरहाट, बी सारंडा, सी हजारीबाग और डी सिंहभूम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नेतरहाट। ये कहाँ पड़ता है? लातेहार में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसको सुमेलित करना है कि इसका सही कौन है सुमेलित। चलिए हम लोग देखते हैं एक बार, किशुनपुर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो किशुनपुर हम किसे जानते हैं? रांची। किशुनपुर या बिशुनपुर या बिल्किंसनगंज, सब रांची को बोला जाता है। अगला है साक्षी। साक्षी किसको बोला जाता है? जमशेदपुर को। गुप्त काशी किसे बोला जाता है? मलुटी को। और पुंड किसे बोला जाता है? छोटा नागपुर का। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? क का 2 हो जाएगा, है ना, और ख का हो जाएगा 1, और गुप्त काशी ग का हो जाएगा 4। यानी इसका ऑप्शन क्या लग रहा है हमें सही? तो ऑप्शन इसका सही लग रहा है सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या था? क्या है? महावीर मठ, कैलाश मठ, प्राचीन मठ या बैजनाथ मठ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बैजनाथ मठ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 32 नंबर का सवाल देखिए आप लोग, निम्न से कौन सा एक संथाल परगना का पुराना नाम है? ऑप्शन है आपके पास साक्षी, पुंड, मोरखी या नरीखंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नरीखंड। देखिए संथाल परगना का और भी उपनाम है, उसके बारे में भी जान लीजिए। इसका और नाम है कांकजोल। कांकजोल, और बोला जाता है सूर्य देश।
सूर्य देश। तो ये भी आप दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 33 नंबर का सवाल देखिए। प्लाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है? प्लाउन जो है किसका पुराना नाम है, ये सवाल है आपका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है बोकारो, धनबाद, पलामू या रांची। इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाउन जो है किसको बोला जाता था? पलामू को। चलिए 34 नंबर का सवाल। बिरजा बाग निम्न से किसका पुराना नाम है? ऑप्शन है गढ़वा, डाल्टनगंज, लोहरदगा या लातेहार। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डाल्टनगंज। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास है, इसको छोड़ देते हैं, पलामू, जगतारनपुर या मेदिनीनगर। ये तीनों में से जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर। मेदिनीनगर पलामू प्रमंडल का भी मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। 36 नंबर का सवाल देखिए। जमशेदपुर का निम्न में से कौन सा एक पुराना नाम है? जमशेदपुर का इनमें से कौन सा एक पुराना नाम है? चलिए ऑप्शन है आपके पास माराफारी, किशुनपुर, साक्षी या जंगल तराई। देखिए माराफारी किसको बोला जाता है? ये बोकारो को बोला जाता है ना। किशुनपुर अभी बताया मैंने कि ये किसको बोला जाता है? रांची को। साक्षी बोला जाता है किसको? जमशेदपुर को। और जंगल तराई ये संथाल परगना को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? संथाल परगना को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 37 नंबर। अभी मैंने बताया कि माराफारी किसको बोला जाता है, अभी बताए हैं, बोकारो को। चलिए अगला सवाल है 38 नंबर का। मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है मयूर नदी, मोरनी नदी, मेरी नदी या मोरखी नदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मोरखी नदी। चलिए अगला सवाल है, अगला और आखिरी सवाल है। अब देखिए ध्यान से। टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? चलिए ऑप्शन है आपके पास, जयपाल सिंह स्टेडियम, कीनन स्टेडियम, बिरला स्टेडियम या टाटा स्टेडियम। बहुत आसान सवाल है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कीनन स्टेडियम। इस तरह से हम लोगों ने 39 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। दोस्तों मैं आपसे एक कमेंट में सलाह मांग रहा हूं कि क्या आप इसी प्रकार से एमसीक्यू केवल करना चाहते हैं या इसका डिस्कशन भी चाहते हैं? आप जरूर कमेंट करिए, तो मैं उसी प्रकार से वीडियो लूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।